सी हमारा टॉपिक होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पोस्ट नेटल केयर है। ये सिर्फ आपको बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए नहीं बल्कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, इससे आप सीएचओ को एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो, नॉर्सेट के एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो। तो चलिए लेट्स सी देखते हैं आखिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पोस्ट नेटल केयर क्या होता है और हम क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, उन सभी को जानते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्टली आते हैं पोस्ट नेटल केयर आखिर क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें तो पोस्ट नेटल केयर इज़ द केयर प्रोवाइड टू द मदर एंड हियर न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक्स। यहाँ का मतलब क्या कह रहा है कि पोस्ट नेटल क्या है कि ये केयर को हम प्रोवाइड करते हैं उसके माँ और उसके जो भी बच्चे होते हैं उसको। देखिए, बच्चे को हम पोस्ट नेटल केयर में कब इंक्लूड करते हैं, जब उसकी बर्थ हो जाए, यानी कि आफ्टर बर्थ हम जो उसे देते हैं केयर, उसे हम पोस्ट नेटल केयर करते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कब दिया जाता है, तो इमिडिएटली जब उसका बर्थ हो जाए। और कब तक देते हैं, तो फर्स्ट 6 वीक्स यानी कि 42 डेज़ के लिए हम देते हैं। ठीक है, डिलीवरी के बाद 42 डेज़ के लिए देते हैं। ये आपका की पॉइंट हो गया, यहाँ से आपके एग्ज़ाम बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कितने दिन तक देते हैं। दिस पीरियड इज सर्कुलर फॉर द फिजिकल रिकवरी ऑफ द मदर, यानी कि क्या कह रहा है कि इस जो भी पीरियड होते हैं पोस्ट नेटल केयर में, यह हेल्प करते हैं मदर को फिजिकल रिकवरी करने में, जो भी उसके वेट में जो भी चेंजेस आते हैं उसको रिकवर करने में, उसके हेल्दी एक बार फिर से लाइफस्टाइल को लौटाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पोस्ट नेटल केयर। इसके बाद आगे देखते हैं द एडजस्टमेंट ऑफ मेथड बोर्ड एंड इंश्योरिंग द हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, यानी कि यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं बेबी के हेल्दी होने की, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो, बेबी एक अच्छे ढंग से हेल्दी पर्सन के रूप में डेवलप हो, उसके बारे में हम इंश्योर करते हैं इस पोस्ट नेटल केयर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एम क्या है, एम हो सकते हैं, एम्स हो सकते हैं, तो उससे हम देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्टली हमारा है मॉनिटर द प्रमोट द हेल्थ एंड मदर एंड बी, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि मॉनिटर करना और प्रमोट करना हेल्थ को, मदर और उसकी बेबी को, उसके बच्चे को, हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करना। सेकेंड है डिटेक्ट द मैनेज एनी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हम ईयरली अगर बच्चे में बर्थ के टाइम ही हम किसी कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट कर लें तो उसका इलाज हम जल्दी कर सकते हैं, बेहतर ढंग से भी कर सकते हैं। अगर उससे देरी किए तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बेबी में। थर्ड है प्रोवाइड एजुकेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग हाइजीन एंड न्यूबॉर्न केयर, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम मदर को प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड। आपको पता है कि मॉडर्न डे में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन हम इससे एजुकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, मदर को इनक्रेज कर सकते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करो और हाइजीन को मेंटेन करके रखो, न्यूबॉर्न को किस तरह से केयर करना है। और फोर्थ और फिफ्थ क्या है कि यहाँ पर आपको बताया, फोर्थ में इमोशनल सपोर्ट आपको देना है, उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी होते हैं बच्चे की, उसके मदर्स को, उसके फादर्स को इमोशनल सपोर्ट देना है कि आपका बेबी का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ठीक है, वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गया, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिफ्थ है एडुकेट अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम एजुकेट करना है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, उस मदर्स या फादर दोनों को समझाना है कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है और कॉन्ट्रासेप्शन का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कितना ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है पोस्टनेटल केयर में। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स, आखिर पोस्ट नेटल केयर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्टली कंपोनेंट है मैटरनल केयर। मैटरनल केयर मतलब कि हम आखिर कर सकते हैं, तो उसमें हमारा है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। देखिए, वाइटल साइन मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेशेंट को अगर केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो वाइटल साइन मॉनिटरिंग, जिससे हम जनरल हो जाता है। सेकेंड है यूटेराइन इवोल्यूशन चेक, यानी कि हम यूट्रस को चेक करेंगे कि वहाँ कोई कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, कोई किसी भी तरह का वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है यूट्रस का। थर्ड है हमारा असेसमेंट, हम करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज की डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी चीज़ें आती है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे हम उसे, आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, हाई रिच प्रोटीन के डाइट देंगे मदर को ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। ठीक है, तो ये सभी हम
किसको देंगे, मदर को। मैटरनल केयर यहाँ पे आपको देखा गया है। ओके, तो लास्ट है हमारा न्यू बोर्न केयर। आखिर हम मदर को केयर कर दिए, लेकिन अब हमारा जो मेन कंपोनेंट है, आखिर हम अपने बेबी को किस तरह से केयर करेंगे, न्यू बोर्न को किस तरह से केयर करेंगे। तो फर्स्टली वहाँ अपगार्ड स्कोर एट बर्थ। आप सभी को पता है कि अपगार्ड स्कोर क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो सेकेंडली हमारा कोड केयर और प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी सेकेंडली हमारा इन्फेक्शन से हम उसे प्रिवेंट करेंगे बच्चे को, कि कोई बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूबॉर्न को सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन होने के। थर्ड है हमारा थर्मल प्रोटेक्शन। जी हाँ, अपने बेबी को वार्म जो क्लोथ होते हैं उसमें लपेटना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मदर्स अगर डिलीवरी के टाइम बेबी को बाहर लाया जाता है तो उसकी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उस टाइम पे हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और थर्मल प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। उसके बाद है कि हमारा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 घंटा के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग को चालू कर देना चाहिए। मदर्स को इंकरेज करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। फिर इम्यूनाइजेशन भी हम देख लेंगे। आपको पता है कि BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, इन सभी का आपको वैक्सीन लगता है डिलीवरी टाइम में। ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन को हम भी देख लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे उसे जॉइंडिस इन्फेक्शन या अदर चीज़ें को, अदर कॉम्प्लिकेशन अगर बच्चे में है तो हम जल्दी से उसे डिटेक्ट कर जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करने का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये कुछ आपकी कंपोनेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आपको